जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC 17th प्री ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। यहां पर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी और वीडियो को देखने के बाद में या फिर देखते समय कहीं पर भी आपको कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 1957 पोस्ट इसमें निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पर देखेंगे। एज लिमिट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आपको एक स्पेशल जानकारी दी जा रही है। बेसिकली ये कि टेक्स्ट बुक यहाँ पर आपके लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। मात्र 395 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अगर आप यहाँ पर मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी इस 395 रुपए के प्राइस में। और ये सेल आपकी रहेगी सिर्फ 28 से 30 सितंबर 2024 के बीच में। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर इसको परचेज करने का, बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपको यहाँ पर वन टाइम रसन के अंदर क्लिक हियर फॉर वन टाइम रसन इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। या फिर आप यहाँ पर सेकंड इंटरफेस ये भी देख सकते हैं कि आपको 17th CCE प्री एग्जामिनेशन देखने को मिले। तो आप क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंग्रेजी में भरनी है, कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में। और फिर यहाँ पर आपका जो नाम है सबसे पहले आप ये भरेंगे। इसमें आपको पहले फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ दे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम यानी कि सरनेम होता है वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद वेरीफाई नेम यानी कि जो भी आपका नाम है उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को आपको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, जैसे कि आपने अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी है। उसके बाद आता है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड इसको भी दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ये डालने के बाद आप यहाँ पर हस्बैंड नेम, जो कि अगर आप फीमेल हैं उन्हीं को देना है, मेल के लिए ये ऑप्शन खाली रहेगा। उसके बाद आता है मदर नेम, तो आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा, उसको दोबारा टिक करके वेरीफाई कर दीजिएगा। देन आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, जो भी है वो आप टिक कर दीजिए, उसको डबल टिक करके वेरीफाई कर दीजिए। सिलेक्ट ID टाइप, इनमें से आपको एक ID सिलेक्ट कर ले, जैसे कि आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। इसके अलावा उस ID को आप यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में अपलोड भी करेंगे। अगर आपकी इमेज के फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड देन यहाँ पर इस तरह से आएगी और वो फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आता है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी है, तो आप इसमें यस करेंगे। फिर पूछेगी कि आप परमानेंट रेसिडेंट है बिहार स्टेट के, यानी कि आप मूल निवासी है बिहार के, अगर हाँ तो यस करिएगा। यस करने के बाद में इसको दोबारा यहाँ पर टिक करिए कि हाँ डबल वेरीफाई के लिए मैं बिहार से हूँ। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कब ये इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी करना है। फिर पूछे कि क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यस करते तो फिर आप बताएंगे कि आपकी इनमें से रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी है, EWS, SC ST EBC या फिर BC। अगर नहीं करते तो आप नो कर देंगे। अगर आप करते हैं तो फिर आपकी जो कैटेगरी है वो आप बता देंगे। जैसे कि डेमो के लिए मैंने यहाँ पर SC सेलेक्ट किया है। इसमें आपको कास्ट नेम देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। एंड ये बताने के बाद में मैं यहाँ पर डेमो के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे,
कास्ट का इशू डेट डालेंगे, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या फिर अदर, वो सेलेक्ट करेंगे और उस सर्टिफिकेट को आप PDF के फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड भी कर देंगे, जैसे कि अभी आपने आपकी आधार ID अपलोड की थी। फिर नीचे सवाल है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो इस ऑप्शन में यस करेंगे और फिर बताएंगे कि आपकी इनमें से विकलांग की कौन सी कैटेगरी है, अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो कर देंगे। नीचे आइए, यहाँ पर पूछा कि डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC/ST डिसेबिलिटी फीमेल बिहार, यानी कि जो SC/ST और विकलांग और जो फीमेल है बिहार की, इनको फीस कम देनी पड़ती है, क्या वो आप कंसेशन चाहते हैं, अगर हाँ तो यस। और उसके बाद में फिर सवाल आता है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, अगर आप इन 3 एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन है तभी आप यस करिएगा, नॉर्मल एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर यस नहीं करना है। उसके बाद सवाल आता है कि क्या आप NCC कैडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज नीचे आता है कि आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है आपके एड्रेस की जानकारी, एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का पूरा डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं भर रहा हूँ एड्रेस, क्योंकि गाइज अगर मैं एड्रेस भरता हूँ तो फिर वो हाइड भी करना होता है और अगर दिखाऊँ तो फिर वीडियो डिलीट हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन अपना पिन कोड डाल देंगे। अब आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा सेम एड्रेस यहाँ पर भर दे, अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा। फिर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th सब्जेक्ट, तो यहाँ पर गाइज आपको एक एक करके आपके जो भी सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर वो आपको यहाँ पर बताने, चाहे वो 4 सब्जेक्ट थे, चाहे 5 या फिर 6, तो जो भी थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर सेशन आपका क्या था, जैसे कि मेरा जो सेशन है वो था 14-15, तो मैं यहाँ पर इस तरह से 14 और फिर इस तरह से 15 लिखूंगा। इस तरह से आपको सेशन लिखना है और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल लिखेंगे। कॉलेज इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया है, उस इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम आप यहाँ पर या स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पूरा नाम दीजिएगा। फिर बोर्ड आपका क्या था, बोर्ड जो भी था आपका वो बोर्ड यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। कितने नंबर आपको आए थे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप इस वाले सेक्शन में CGPA भरेंगे और मार्क्स का सेक्शन खाली छोड़ देंगे। पर अगर आपके नंबर मार्क्स में है तो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि जो नंबर आए थे वो भरेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स में डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर परसेंटेज के सेक्शन में भर देनी है। सेम वे में आप 12वीं की जानकारी भरेंगे कि आपके पास 12वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। मैं डेमो के लिए यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ, पर आपको आपके 12वीं के एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम देने हैं। और फिर आपने किस सेशन के अंदर आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। किस साल के अंदर पास की थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके स्कूल कॉलेज का नाम दे देंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो डालेंगे, कितने में से आए थे वो डाल देंगे, फिर परसेंटेज भी आपको भर देनी है। अब आती है UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कौन सी है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के सेक्शन में जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नाम दे सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिए और किस सेशन के अंदर आपने इसको किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेशन एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने की है, और उसके बाद फिर आपको आपका बोर्ड बताना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो दोनों में आप यहाँ पर कैंपस का नाम दे सकते हैं, पर अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है तो आप कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम देंगे और वो जिससे एफिलेटेड है उसका नाम फिर आपको यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी के सेक्शन में देना होगा। कितने नंबर आपको आए थे, मैं डेमो के लिए नंबर आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल नंबर डालेंगे और फिर टोटल नंबर डाल देंगे। अगर आपने PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है उसकी जानकारी आप भर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको दोबारा डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका मोबाइल नंबर, फिर गेट मोबाइल OTP, नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर भर देंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज रेशन फॉर्म की जानकारी सबमिट करने के बाद में आपका जो रेशन है वो हो जाएगा और आपको ईमेल और
मैसेज के माध्यम से यूजर नेम, रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी सेंड कर दी जाएगी। फिर आप इसी इंटरफेस पर आएंगे जहां से आपने OTR करना शुरू किया था, और अब आपको यहां पर यूजर नेम के अंदर जो यूजर नेम मिला है वो डालना है, जो पासवर्ड मिला है वो डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। गाइज आगे की जो जानकारी हो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मेरी जानकारी पहले से इसमें भरी हुई है और मैं अपनी डिटेल्स भूल रहा हूँ, तो मेरे सामने एक एरर आ रहा है। बेसिकली कहने का ये मतलब है, इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई सवाल डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट्स, और आप यहाँ पर देखेंगे 17th CCE और नेम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक टू अप्लाई, आप क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करके नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या जो आपने अभी जानकारी भरी है OTR में तो वो आप क्लिक टू व्यू योर डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे व्यू डैशबोर्ड, आप व्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस रहेगा, जहां पर आप देख सकते हैं दी फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन इंग्लिश। आपको सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर पहले आपकी जो पोस्ट जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको दोनों को प्रेफरेंस देनी है तो आप दोनों को टिक कर देंगे। नीचे आपके सामने यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, जैसे कि सब्जेक्ट्स 10वीं के अंदर आपके क्या क्या थे मैट्रिक के, वो आप भरेंगे। सेशन जैसे कि अभी आपने OTR के समय भरा वो सेशन आप यहाँ पर भर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और फिर आपको आपका जो पासिंग ईयर है वो बताना है, इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज का नाम देना है, बोर्ड का नाम बताना है, मार्क्स कितने आए थे वो बताना है, टोटल मार्क्स क्या थे और परसेंटेज आपकी कितनी थी। और इसके बाद सेम वे में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी या उसके बराबर की जो आपके पास योग्यता है उसकी जानकारी भरेंगे। आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखेंगे, फिर सेशन लिखेंगे, फिर आपका पासिंग ईयर, आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उस इंस्टीट्यूट का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है, फिर आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स देने हैं, कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स में डालेंगे, और फिर आपको आपकी परसेंटेज भी भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले पूछा है एंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर डालना है, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ये आपको आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर है अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। सेम वे में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी जो है वो भरेंगे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है, इशू डेट देना है, और फिर उसको सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल आएगा कि सर मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, तो गाइज यहाँ पर फाइनल ईयर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना है, सिर्फ मार्क्स ही नहीं मांगे बल्कि उसको अपलोड भी करने को बोला है। अब नीचे आप यहाँ पर आएंगे 10 पॉइंट पर, 10 पॉइंट पर आपको यहाँ पर जानकारी एक सवाल पूछे जो कि आपको यहाँ पर आंसर करना है। प्रेजेंट प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप अभी प्रेजेंट में या फिर पहले आपने जॉब की है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास, तो यस करेंगे, यस करने के बाद में उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप बेरोजगार है तो आप नो कर दीजिए। 11 पॉइंट में कि यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित अयोग्य घोषित किए हो तो आपको उसका विवरण देना है। अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं किए वो किए गए इनमें से किसी भी विभाग के द्वारा, तो आप यहां पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में 12 पॉइंट है कि उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दे। यानी कि आपको यहां पर पिछले 3 वर्षों में 6 माह से अधिक जहां पर भी आप रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे कि पैलेस ऑफ स्टे कहां पर रहे, उस जगह का नाम, फ्रॉम यानी कि किस डेट से रहे हैं, टू किस डेट तक रहे हैं, फुल एड्रेस, उस जगह का पूरा एड्रेस। तो इस तरह से आपको ये जानकारी देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे 13 पॉइंट उम्मीदवार की हाइट, तो आपको यहाँ पर आपकी हाइट देनी होगी सेंटीमीटर के अंदर, फीट में और इंच में। तो आप यहाँ पर आपकी जो ये डिटेल्स है वो भर देंगे। फिर यहाँ पर आपको जो आपकी चेस्ट है उसका माप भी देना है आपको, यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर, इंच के अंदर, और फिर यहाँ पर सेंटीमीटर में छाती बिना फुलाई बतानी है पहले तो सेंटीमीटर में और इंच में, और फिर उसको फुला करके कितनी हो जाती है सेंटीमीटर में और इंच में वो बताना है। 15 पॉइंट है कि दो विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानते हो, यानी कि 2 ऐसे संबंधी जो कि आपको 6 महीने से ज़्यादा से जानते हो, आप इसमें आपके सगे संबंधी दोस्त का विवरण दे सकते हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद 16 पॉइंट है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस निशान के बारे में आप यहां पर लिख देंगे। अगर कोई भी मार्कर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख सकते हैं।
फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक लाइव फोटो इमेज कैप्चर करना है, अच्छा सा कीजिएगा, रीटेक कर सकते हैं अगर वो सही से ना आए। फिर क्लिक टू अपलोड इमेज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। और आपको फिर आपका सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है और उसके बाद में हिंदी में तो बेसिकली नाम ही रहेगा, और इंग्लिश में जो आपका साइन करने का तरीका होता है वो तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपके सामने डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको आई हैव रीड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको ये आइकन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अभी क्लिक हियर फॉर पेमेंट, यानी कि आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको पेमेंट के पेज पर इस तरह से ट्रांसफर किया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे फीस जमा करेंगे तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट और फाइनल सबमिट माना जाएगा। उसके पहले तक ये सिर्फ आपका एक नॉर्मली डिटेल्स है। तो आपको फीस जमा करनी है। कोई सवाल डाउट हो फीस जमा करने में या ना हो, यानी कि एरर आ रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इस प्रकार से आप लोग बीपीएससी 17th प्री ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।